बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ नम्स से रिलेटेड जी। नम्स ने एमडी कैट 2026 का पूरा स्केड्यूल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और इसमें सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी गई है कि कब ये टेस्ट होगा, कितनी फीस होगी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। सिलेबस भी इवन अपलोड कर दिया गया है। मैं अभी की वीडियो के अंदर आप लोगों को सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, पूरा स्केड्यूल बताने जा रहा हूँ, इस साल कब आप लोगों का ये टेस्ट होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं नम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें सिलेबस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इसी वजह से जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो हम लोग चलते हैं जी जरा इसकी डिटेल के अंदर। सबसे पहले जो आप लोगों का स्केड्यूल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी। ये नम्स का जो टेस्ट होता है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ डेफिनेटली, ये आम जो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटेड कॉलेजेस हैं उनके लिए है। सो इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस शामिल है। तो सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉलेज है। लास्ट टाइम इसमें सिविलियंस का एडमिशन नहीं हुआ था, जो आर्मी बेस्ड जो थे स्टूडेंट्स उन्हीं का एडमिशन हुआ था। सो फॉर मेडिकल कैडेट्स ओनली, जैसे कि अभी लिखा हुआ है। तो इसमें जारी बात है, अब वो जो नम्स कैडेट्स होते हैं उनको इस दफा शामिल नहीं किया गया। अगेन लास्ट टाइम ही शामिल नहीं किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में सीएमएच के नेम्स आते हैं। सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर है, इस तरह से खारियां कैंट है, इसी तरह से लाहौर है, मुल्तान है। और उसके बाद फिर हाईटेक इंस्टीट्यूट है, टेक्सला कैंट, कराची इंस्टीट्यूट, मलेर कैंट, और उसके साथ साथ कोयटा है, और कोयटा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, और उसके बाद फिर वह मेडिकल कॉलेज। जो आर्म फोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं अंडर द नम्स, वो है जी बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, फजाया रुतपा मेडिकल कॉलेज कराची है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद है, नस स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद है। और उसके साथ साथ जो डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज अगेन है। और उसके बाद फिर नम्स के जो प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें सीआईएमएस डेंटल कॉलेज मुल्तान है, सीएमएच लाहौर है, हाईटेक इंस्टीट्यूट टेक्सला कैंट है, और कोयटा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है। और आर्म फोर्सेस के जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें बहरी यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी, जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसकी डेट क्या होगी। तो सबसे पहले डेट को सुन लें जी। नम्स एमडी कैट 2026 शैल बी हेल्ड ऑन संडे 23 अगस्त 2026। जो पीएमडीसी एमडी कैट की टेंटेटिव डेट अभी आई है, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, वो 16 अगस्त को आई है। पहले क्या होता था जी, नम्स का टेस्ट पहले होता था और पीएमडीसी एमडी कैट का टेस्ट बाद में होता था। लेकिन अगर इन केस 16 अगस्त को इस दफा पीएमडीसी एमडी कैट का टेस्ट हुआ, तो फिर नम्स का टेस्ट इसके बाद होगा, एक वीक बाद होगा। सो 23 अगस्त को जी ये डेट अनाउंस कर दी गई है, और ये टेंटेटिव डेट नहीं है, ये फाइनल डेट है। सब्जेक्ट टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन ऑल द अबव मेंशन्ड मेडिकल कॉलेजेस। जो कॉलेजेस मैंने आपको बता दी उनके अंदर एडमिशन अगर इनके हिसाब लेना चाहते हैं तो आप लोगों को ये टेस्ट मस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट है, उसको आप अभी बाद में देख लीजिएगा। मैं अभी चलता हूँ जी फर्दर डिटेल के अंदर। जो स्केड्यूल है जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है। 18 मई 2026 सोमवार से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बल्कि कल से ये स्टार्ट है। आज तो 19 हो गई है, तो कल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन का जो आखिरी जो हमारे पास क्लोजिंग डेट दी गई है, जो वो है जी मंडे 8 जून 2026 बाय 600 आवर्स, का मतलब 4 PM, तो 4 बजे शाम 8 जून तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लास्ट टाइम थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई थी, लेकिन आप लोग इस चीज को मत माइंड में रखिए कि ये एक्सटेंड हो जाती है तो हम बाद में करवा लेंगे। आप लोगों को 8 जून से पहले पहले करवा लेनी है। उसके साथ फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंटी टेस्ट विद लेट फी। अगर आप लोग लेट हो जाते हैं तो 15 जून लास्ट डेट है, उसमें फिर सारी बात है फीस ज्यादा हो जाती है। वो कितनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नम्स एमडी कैट 2026 का जो एग्जाम है वो अभी मैं आपको बता चुका हूँ जी, 23 अगस्त को होगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल द लोकल एग्जाम सेंटर्स एट 10 AM। तो 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा। टाइम फॉर द टेस्ट एट इंटरनेशनल सेंटर जो होगा विल बी इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, डुअल नेशनल्स हो, फॉरेन नेशनल्स हो, कैन अपीयर इन नम्स एमडी कैट 2026। उसके बाद फिर एफएससी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। सो कैंडिडेट रिजल्ट वेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोगों के। वैसे तो
60% मार्क्स होते हैं, वो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है इन एफएससी। और उसके बाद फिर कैंडिडेट्स बिलो 18 इयर्स ऑफ एज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड जुवेनाइल कार्ड इशूड बाय द नादरा। आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए अगर आपकी उम्र 18 साल है, और अगर 18 साल से कम है तो जुवेनाइल कार्ड आप लोग आज ही बनवा लें नादरा से। उसके बाद फिर ओनली नम्स एमडी कैट 2026 बीइंग हेल्ड ऑन द 23 अगस्त विल बी वैलिड। पिछले साल का वैलिड नहीं होता। नम्स के अंदर यही पॉलिसी है कि हर साल आपको टेस्ट देना पड़ता है, पिछले जो टेस्ट हो चुके होते हैं उनका रिजल्ट वैलिड नहीं होता। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। क्या आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना है? पहली बात तो आप लोगों को नम्स की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपना अपने अकाउंट बनाना है, लॉगिन करना है, और उसके बाद फिर बाकी चीजें भी आती जाएंगी। एंटर योर फुल नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ओ लेवल 10th ग्रेड। उसके बाद फिर एंटर योर एक्टिव फंक्शनल ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट सेलेक्ट द कंट्री कोड एंड एंटर वैलिड एंड करेक्ट मोबाइल नंबर, नेक्स्ट एंटर कैप्चा एंड देन क्लिक ऑन द रजिस्टर साइन अप। यानी कि वो आप लोगों को अभी मैं लिंक दिखाता हूं, मैं वहां पे भी लेके चलता हूं और वहां पे भी आपको समझा देता हूं कि ये किस तरह करना है। नेक्स्ट वन है आफ्टर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड विल अपीयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। तो आप लोगों ने उसको सेव कर लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज डिवाइडेड विद 5 स्टेप। उसमें आप लोगों को टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। ये जरूर जरा ध्यान में रखिएगा कि आपने अपने शहर के नजदीक तरीन का जो टेस्ट सेंटर है उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द सिलेक्ट टेस्ट कंट्री टू चूज योर डिजायर्ड कंट्री एंड नेक्स्ट वन आफ्टर सिलेक्टिंग द डिजायर्ड कंट्री क्लिक सिलेक्ट कंट्री। नेक्स्ट वन पे फी। आप लोगों ने फी पे करनी है। कितनी फी है मैं चले उस पर आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाता जी। ये हमारे पास है इस दफा की फी का स्केजुअल। सो कैटेगरी ऑफ सीट्स में लोकल सेंटर जो है वो आपकी 7500 सी जो फी है रखी गई है, 7500 रुपया। और अगर इन केस आप लोग लेट हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए लेट फी के साथ जो है वो चांस है एक वीक और का, तो वो 8500 फीस होगी। इस तरह से अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर टेस्ट दे रहे हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया में, तो फिर आप लोगों की फीस होगी 40,000, और अगर लेट हो गए तो फिर 50,000 फीस होगी आपकी इंटरनेशनल सेंटर पर। प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है। स्टेप 3 पर आपने क्या करना है? क्लिक ऑन अपलोड इमेजेस टू अपलोड द पासपोर्ट साइज। लेटेस्ट फोटोग्राफ को अपनी स्कैन करके कंप्यूटर में रख लें ब्लू बैकग्राउंड के साथ। अनप्रोफेशनल फोटोग्राफी, सेल्फी एटसेट्रा ये एक्सेप्ट नहीं होगी। बाकायदा तौर पर आप लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो जिस तरह की होती है वैसे होनी चाहिए। अपलोड क्लियर फ्रंट साइड ऑफ सीएनआईसी, बे फॉर्म, जुवेनाइल कार्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट वन आप लोगों ने जो इसका साइज आपको बता दिया गया है वो चले 2 MB साइज होना चाहिए, लेस देन 2 MB। उसके बाद फिर आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग द इमेजेस क्लिक द बैक टू होम, और उसके बाद स्टेप 4 पर आ जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप लोग वहां पर मेंशन करेंगे। अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसमें कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट 2 यूनिक सिटीज स्टेशंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पेरेंट्स इन द टेस्ट। मैं आपको बता चुका हूं अपने शहर के करीब तरीन, या अगर आपके शहर में ही सेंटर बन रहा है तो सारी बात है आप इसी को प्रेफर करेंगे। सो उसके बाद सेव करना है और उसके बाद फिर बैक टू होम पर आकर स्टेप 5 को आपने लेके चलना है, एप्लीकेशन स्टेटस। सो चेक बॉक्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। एक दफा आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, वंस यू क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन बटन फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी डिस्प्लेड। सो योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन। आपका ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। मोबाइल नंबर एंड ईमेल प्रोवाइडेड ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी एंटर्ड करेक्टली एंड इट शुड बी फंक्शनल फॉर कॉन्टैक्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। चलते हैं जी जरा डायरेक्टली इस लिंक की तरफ। जो अप्लाई करने का लिंक है जी, टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नम्स एमडी कैट, तो वहां पर अगर इनकेस आप लोग जाएंगे, ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने देखे जी स्टूडेंट ईमेल आपने देना है, पासवर्ड देना है लॉगिन करने के लिए, और अगर इनकेस आप लोगों का पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन इंफॉर्मेशन आएगी कि आप लोगों ने क्या करना है। अगेन आप लोगों के देखे जी स्टूडेंट नेम आ गया, ईमेल एड्रेस देना होगा, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और उसके बाद फिर ये कैप्चा आपने एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप लोग करके रजिस्टर का बटन अप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करने के बाद बाकी चीजें मैं आपको डिटेल बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दी गई होंगी, आपने इसको भी पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर आप लोग चलते रही बैक। हमारे पास जो है वो सिलेबस, सिलेबस का मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं सेपरेटली इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट जल्दी से समराइज करके मैं आप लोगों को सिलेबस के हवाले से दिखा देता हूं कि इस दफा जो सिलेबस आया है नम्स का, उसके अंदर कितने यूनिट शामिल हैं, किस किस के। इस तरह के अंदर अगर आप इनकेस देखेंगे तो बायोलॉजी का पोर्शन है, जारी बात है, फिर उससे पहले प्रीएम्बल होता है यानी इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया होता है, और उसके बाद फिर इसी तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और साइकोलॉजी टेस्ट, और उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट भी होगा आपका। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी जल्दी से बस वेटेज देख लें। बायोलॉजी की वेटेज है 37%, 55 MCQs होंगे बायो के। केमिस्ट्री के 40 होंगे, 26.5
5% वेटेज है, फिजिक्स के 40 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे और टोटल मिलाकर ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन बनेगा, इन अदर वर्ड्स ये जो सब्जेक्ट का पोर्शन बनेगा ये 150 नंबर का पोर्शन बनेगा और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जी 50 नंबर का और उसके बाद फिर ये टोटल बन जाएंगे 200। इसमें लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अभी मेंशन नहीं, वो साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर ही होती है। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो है जी वेटेज आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाकी की डिटेल जो होगी, ये सारे सिलेबस की डिटेल, बायो के अंदर कौन कौन से यूनिट शामिल है जी 13 यूनिट्स, तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अदरवाइज क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहां तक थी जी सारी डिटेल नम्स के हवाले से, मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया और रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।